हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो पीजीटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सांख्य दर्शने कथित तत्वानि मन्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचविंशति। सांख्य दर्शन में कितने तत्वों को माना गया है? तो यहाँ पे 25 तत्वों को माना गया है। सांख्यवेत्ता प्रकृति को मिलाकर 24 तत्वों की गणना करते हैं और इसके 25वां तत्व पुरुष को माना है। सांख्यवेत्ताओं ने 25वां तत्व किसे माना है? पुरुष को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शने कार्य कारण सिद्धांत कह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्कार्यवाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सत्कार्यवाद। यहाँ पे सांख्य दर्शने कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद अस्ति, अर्थात सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद के हैं और सांख्य दर्शन आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा 70 कारिका कटिबद्ध में है। इन्होंने सत्कार्यवाद सिद्धांत को माना है। इन्होंने क्या माना है? सत्कार्यवाद सिद्धांत को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शने निःश्रेयस साधनम किम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व ज्ञानम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्व ज्ञानम। अर्थात सांख्य दर्शन में निःश्रेयस साधन तत्व ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवद गीता उक्ता वर्तते महाभारतस्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीष्म पर्वणि। भीष्म पर्वणि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। किस पर्व में श्रीमद् भगवत गीता वर्णित है? महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। और भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उप पर्व और कुल 122 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 122 अध्याय हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद्भागवते कति स्कंधा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 12। क्या हो जाएगा? 12। श्रीमद्भागवत में 12 स्कंद है। तो यहाँ पे पूछा है कितने स्कंद है, तो 12 स्कंद है। और भगवत भारतीय वाङ्मय की मुकुटमणि कहा गया है इसे। 18 पुराणों में भगवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है और पुराणों की गणना में भगवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कर्मेंद्रिय है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, वाक। वाक कर्मेंद्रिय यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन वेदांत में है। 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन वेदांत में मिलता है। पहला है वाक, दूसरा है पाणि, तीसरा है पाद, चौथा है पायु और 5वां है उपस्थ। ठीक। और लेकिन इसमें 5 कर्मेंद्रियाँ भी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये तो मैंने 5 कर्मेंद्रियाँ बताया, वाक, पाणि, पाद, वायु और उपस्थ। और यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी मानी गई हैं। वो कौन कौन से हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। पहला है स्रोत, दूसरा है त्वक, तीसरा है चक्षु, चौथा है जिह्वा और 5वां घ्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांत का प्रयोजन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्वरूपानंदावाप्ति। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वेदांत का प्रयोजन स्वस्वरूपानंदावाप्ति है। इस विषय में वेदांत की कुछ पंक्तियाँ भी कही गई हैं जो इस प्रकार से है। प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगता ज्ञानी वृत्ति स्वस्वरूपानंदवाप्तिश्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदांत का आधार है। तो वेदांत का आधार क्या है यहाँ पे पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है, उपनिषद। वेदांत का आधार उपनिषद को कहा गया है और उपनिषदों में वेदांत शब्द का प्रयोग श्रुतियों के चरम सिद्धांत के अर्थ में उपलब्ध होता है और वेदांत संज्ञा उपनिषदों को ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। वेदांत सारस्य ग्रंथ कृद अस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सदानंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी, सदानंद। वेदांत सार के रचयिता योगींद्र सदानंद हैं और इन्होंने वेदांत सार के अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण इत्यादि विषयों का वर्णन किया है और कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वेदांत दर्शनस्या परम नाम अस्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर मीमांसा। क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य वादरायण हैं। तो कौन है इनके प्रवर्तक? आचार्य वादरायण। और इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की संरचना की है। और ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, वादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। कितने नामों से जाने जाते हैं? उत्तर मीमांसा, वादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, इतने नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत सारस्य रचयिता अस्ति। यहाँ पे पूछ रहा है वेदांत सार के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सदानंद। वेदांत सार के रचयिता सदानंद जी हैं। और वेदांत सार की रचना 16वीं शताब्दी में हुई थी और यह एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेदांते अज्ञानेन अनुपहितम चैतन्य मुच्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुरीयम। तुरीयम का अर्थ है चतुर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वेदांत में अज्ञान से अनुपहित चैतन्य तुरी है और अज्ञान समष्टि से अपहित ईश्वर चैतन्य और अज्ञान व्यष्टि से उपहित प्राज्ञ चैतन्य का आधारभूत अनुपहित सर्वव्यापी विशुद्ध चैतन्य है और उसी को तुरीयम कहते हैं। यही अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर में व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंशे कौत्स रघु संवादो वर्तते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचम सर्गे। क्या हो जाएगा? पंचम सर्गे। रघुवंश में कौत्स रघु संवाद किस सर्ग में है? तो वे 5वें सर्ग में है। रघुवंश महाकवि कालिदास की रचना है और रघुवंश में 19 सर्ग हैं और इसमें श्लोकों की संख्या 1569 है। कितना है? 1569 है। और इस महाकाव्य में रघुवंश के 31 राजाओं का उल्लेख है। कितने राजाओं का? तो 31 राजाओं का उल्लेख इसमें मिलता है और रघुवंश के अंतिम राजा का नाम अग्निमित्र है। इतना आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रघुवंशे वर्णितो अनित्यो नृपो अस्ति। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, अग्निवर्ण। क्या हो जाएगा? अग्निवर्ण। रघुवंश के अंतिम राजा का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि अंतिम राजा का नाम क्या है? तो उनका अंतिम राजा का नाम अग्निवर्ण है और कहीं कहीं पे इनका नाम अग्निमित्र भी मिलता है दोस्तों। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, अग्निमित्र या अग्निवर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुक्कुट मयूर्यो इतस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुक्कुटस्य मयूरी च। कुक्कुट च मयूरी च इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। और अलौकिक विग्रह कुक्कुट सु मयूरी सु, इसका समस्त पद कुक्कुट मौर्यो, इसका समस्त पद क्या बन जाता है? कुक्कुट मौर्यो बन जाता है। और इसमें कौन सा समास लगेगा? तो यहाँ जहाँ पे च शब्द का स्पष्टीकरण होता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास लगता है। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुरुषे समासे तत्पुरुषे समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। तो यहाँ पे पूछ रहा है तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, उत्तर पदार्थस्य। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो वो मुख्यतः इसके 2 भेद होते हैं। पहला व्याधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समनाधिकरण तत्पुरुष। और व्याधिकरण भी अभी ये भी जान लीजिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? तो इसमें मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय संज्ञा भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समनाधिकरणस्य तत्पुरुषस्य। क्या हो जाएगा? समनाधिकरण से तत्पुरुष से यह कर्मधारय की संज्ञा होती है। और समनाधिकरण तत्पुरुष में बताया गया है
कि जिन पदों की दोनों विभक्तियां समान अधिकरण वाली हो वहीं पर समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। इससे कर्मधारय समास भी कहा जाता है, जैसे कि कृष्ण सर्पः सर्पति। तो इस वाक्य में आप देखेंगे कि सर्प की गमन क्रिया के साथ साथ उसकी विशेषता भी बताई गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लघु कौमुदी कार्मते समासः कतिविधा वर्तते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंचधा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पंचधा। लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के मुख्यतः 5 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि समास के कितने विधा बताए गए हैं, तो इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवलः समासः। दूसरा है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। तीसरा है प्रायणोत्तर प्रधान अर्थ प्रधानो तत्पुरुषः। चौथा है प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। और पांचवा है प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यय निरूप्यताम सी धन सानच। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्यय निरूपताम सी प्लस सानच, यहाँ पे सयान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सयान। सत्रि और सानच प्रत्यय कैसे होते हैं, तो ये वर्तमान कालिक होते हैं और सानच में आन शेष बच जाता है। और सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यय निरूप्यताम गम धन सत्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गच्छत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गच्छत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप थोड़ा विस्तार से समझिए। सत्रि प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं, सत्रि में अत शेष रहता है और सत्रि प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में यह प्रत्यय चलता है। कौन सा, सत्रि प्रत्यय चलता है। और पुल्लिंग में सत्रि प्रत्यांत शब्दों के रूप में धीमत के समान चलता है, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तल प्रत्यांत पद्मस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका बंधुता। किसी भी शब्द में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व या तल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, त्व या तल जोड़ देते हैं। और त्व से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं और तल में अंत होने वाले हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि शिशुधन तल शिशुता, बंधुधन त्व बंधुत्वम, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गमनम लेखनम पठनम इत्यत्र यह प्रत्यय विद्यते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूट प्रत्यय। गमनम लेखनम पठनम में ल्यूट प्रत्यय होता है और ल्यूट प्रत्यांत शब्द नित्य निपुंसक लिंग में ही होता है। यह हमेशा किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। और इनकी सिद्धि इस प्रकार से होती है, गम धन ल्यूट, और ल्यूट में यू शेष बचता है और यहाँ यू को युओर नाको सूत्र से अन होकर गम धन अन गमन, इस तरह से पद बनता है।